एक बार महाभारत में ऐसा प्रसंग आता है कि द्रोणाचार्य जी जो है कौरवों और पांडवों को युद्ध कला सिखा रहे थे, युद्ध कला का कौशल सिखा रहे थे। कौरव और पांडव दोनों उन्हीं के शिष्य थे। तो द्रोणाचार्य जी उन्हें युद्ध का कला का कौशल सिखा रहे थे। तो द्रोणाचार्य जी क्या करते हैं, एक मिट्टी का पक्षी बनाते हैं, मिट्टी की चिड़िया बनाते हैं और पेड़ की टहनी पर ऊपर रख देते हैं और कौरव और पांडवों को बुलाते हैं, बोलते हैं निशाना लगाओ। पहले युधिष्ठिर को बोलते हैं, युधिष्ठिर निशाना लगाइए। युधिष्ठिर तीर लेकर धनुष लेकर तैयार, निशाना साध कर तैयार। फिर द्रोणाचार्य जी पूछते हैं तुम्हें क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं मुझे पक्षी दिख रहा है, टहनियाँ दिख रही हैं और पीछे आकाश दिख रहा है और पेड़ दिख रहा है। बोलते हैं ठीक है रहने दो। फिर दुर्योधन को बुलाते हैं, दुर्योधन तुम आओ निशाना लगाओ। निशाना तान कर वो भी तैयार हो जाते हैं। बोलते तुम्हें क्या दिख रहा है? वो बोलता है मुझे पक्षी दिख रहा है, बड़ा सा आकाश दिख रहा है, टहनियाँ दिख रही हैं और आप भी दिख रहे हैं। बगल में भी देख रहा है, वो बगल में कौन, आप भी दिख रहे हैं। बोलते तुम भी रहने दो। तो अर्जुन को बुलाते हैं, अर्जुन निशाना लगाओ। अर्जुन निशाना लगाता है। द्रोणाचार्य जी पूछते हैं अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन बोलता है मुझे पक्षी की आंख नजर आ रही है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मुझे केवल पक्षी की आंख नजर आ रही है। बोलते हैं ठीक है निशाना चलाओ। वह अर्जुन तीर छोड़ता है और निशाना सीधे जाकर पक्षी की आंख में लगता है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण को अपना लक्ष्य बना लेता है, भक्ति मार्ग को अपना लक्ष्य बना लेता है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। कहाँ माया है, कहाँ क्या है, मेरे आगे मेरे पीछे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, केवल कृष्ण नजर आते हैं। और जब वह अपने लक्ष्य पे अटल हो जाता है तो कृष्ण उसे जरूर प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह दृढ़वर्ती है। जैसे घोड़ा जब दौड़ता है, जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके आंख के दोनों बगल में पर्दे लगा दिए जाते हैं। घोड़ा इधर भी नहीं देख सकता, उधर भी नहीं देख सकता, सीधा देखता है। इसी तरह जो शुद्ध भक्त है जब भक्ति करता है तो उसे इधर उधर कुछ भी नहीं नजर आता, केवल कृष्ण नजर आते हैं, केवल कृष्ण से संबंधित लोग नजर आते हैं, केवल प्रचार कार्य नजर आता है और कुछ भी नहीं नजर आता। हम प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं, पूरा जीवन में हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहकर उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। लोग बोलते हैं भगवान तो सर्वत्र है, हर जगह है, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? लोग बोलते हैं हम दान मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे पैसे की क्या जरूरत है तुम लोगों को, भगवान तो सब जगह है, क्यों मंदिर बना रहे हो? मैंने देखा जब स्त्री का नाच कहीं होता है ना, जब कहीं पे मुजरा चल रहा होता है, कहीं नाच चल रहा होता है ना, लोग कागज की तरह अपने पैसों को उड़ाते हैं। ये देखा है, कागज की तरह अपने पैसों को उड़ा देते हैं, पानी की तरह अपने पैसों को बहा देते हैं। लेकिन जब आप उनके पास जाओ, हम मंदिर बना रहे हैं, कुछ दान दीजिए, 1 रुपया भी नहीं निकलता है। ऐसे लोग हैं, सीधे नरक की ओर जा रहे हैं, सीधे नरक की ओर जा रहे हैं। मंदिर को दान देने के लिए 1 रुपया भी नहीं निकलता। तो मैंने उस व्यक्ति को समझाया कि भगवान सर्वत्र है, मंदिर की क्या जरूरत है? तुम बोल रहे हो तो तुमने पंखा क्यों लगा के रखा है? हवा तो सर्वत्र है, पंखा क्यों लगाया है घर में? हवा खाते रहो, बाहर भी हवा चल रही है, सर्वत्र वायु विद्यमान है, हवा लो, आनंद लो। तो कहता है कि पंखा वो जो समेट कर ना हवा को फेंकता है, इस तरह से ज्यादा हवा लगती है। तो मैंने उसे समझाया इसी तरह से मंदिर है, मंदिर में श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये रोड पे नहीं, रोड पे मैं ऐसा प्रवचन दूंगा एक व्यक्ति भी नहीं आएगा, कुत्ता भी नहीं आएगा। ये मंदिर है जहाँ पे भगवान का दर्शन होता है, भगवान की नित्य सेवा होती है, भगवान का कीर्तन होता है, लोगों को शांति मिलती है। यह मंदिर है जो जहाँ पर लोग एक साथ में बैठकर भगवान का गुणगान सुन सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं और इस तरह से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, भक्तों का संग प्राप्त कर सकते हैं। ये रोड पे नहीं होता। तो अगर दान देना है तो भक्तों को दीजिए, कुछ सेवा करना है तो भक्तों की कीजिए। इस तरह से जुआरी शराबी इनका सेवा करने से कुछ फायदा नहीं है। मैं तो बहुत ही सरल है,
क्योंकि भक्त बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं। कोई भी भक्त के संग में आता है तो उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है, और किस तरह से वह बदल गया वो उसको खुद को नहीं समझ में आता।